नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? उम्मीद करूंगा सभी बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। उस भारतीय इतिहास की आज क्लास शायद 7वीं या 8वीं क्लास है हमारी। निरंतर क्लास चल रही है, अच्छी तरह क्लास के अंदर ही नोट्स बनवा रहा हूं। तो हम जो है साथियों, हम पढ़ेंगे आज वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद निरंतर जैसे जैसे बुक में टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूंगा, ये टॉपिक उसके बाद ये टॉपिक उसके बाद ये। तो देख लेता हूं कौन कौन जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है, हाँ जी, पिंकी मोदी जी, अर्जुन विश्नोई, एसआई ममता वर्मा, दिव्या शर्मा, गुड इवनिंग आपको भी, सुनील जी, अक्षय, अर्जुन, रिस्की, जोधपुर जी, सर जी जोधपुर, राम राम, राम राम, थाने भी राम राम। तो देखो हम पढ़ रहे थे क्या साथियों, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता को। वैदिक सभ्यता, जी सर, हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। और वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया था। हम वैदिक सभ्यता के अंदर क्या पढ़ रहे थे सर? हम वैदिक सभ्यता के अंदर पढ़ रहे थे उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ रहे थे? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समय बताया था मैंने, राधे राधे सभी को, राधे राधे, 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 बीसी। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो कोई भी क्लास लें, या तो वो क्लास पहले वाली, कोई भी टॉपिक क्लास हो, या तो वो पहले वाली या टॉपिक के अंत वाली जो क्लास होती है, क्योंकि वहीं पर संपूर्ण निचोड़ निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार देख लेता हूं आपके कमेंट। वेरी गुड, एक बार शेयर कर दीजिए, और जिसने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ, बाड़मेर की पावन धरा से प्रणाम, थाना भी प्रणाम। उत्तर वैदिक काल में मैंने उत्तर वैदिक काल को 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 1 2 3 4। ठीक है सर, 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में जो बांटा था, सबसे पहला मैंने आपको बताया था इनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। जी सर, हमने कल पढ़ी इनकी सामाजिक व्यवस्था को। आज जो हम पढ़ेंगे वो इनकी पढ़ेंगे, इनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, धर्म के प्रति ये लोग कैसे थे, धार्मिक जो इनकी व्यवस्था है वो कैसी थी। तो देखो आज हम ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे। हाँ, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार, जो नहीं आए अपने साथियों को। मां आज पहली बार इसकी जी देख झूठ बोले है, इतो बड़ो हो गयो, झूठ बोलो आज चला गया तू। तो धार्मिक, राजनीति, और अंत में हम पढ़ेंगे आर्थिक। थे भी मजाक अच्छा करो रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था। तो ये इतनी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमने सामाजिक पढ़ ली। जी सर, अब ये जितनी बातें बताऊंगा वो धार्मिक की बताऊंगा। जी सर, धार्मिक के अंदर बात करें तो यज्ञ जो थे, यज्ञ करोण, हवन कुंड मस्तों का झुंड। हवन यज्ञ के अंदर बताते हैं पुरोहितों की आवश्यकता ज्यादा हुई, क्योंकि यज्ञ जो थे वो अधिक हुए। यज्ञ क्या हुए? अधिक। यज्ञ जब अधिक हुए थे तब पुरोहितों की आवश्यकता क्या हुई? ज्यादा। पुरोहित सर कौन हुआ करते थे? जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो थे। पुरोहितों की आवश्यकता ज्यादा हुई। एक तो बात ये याद रखनी है, आवश्यकता क्या थी दोस्तों? अधिक हुई। अधिक हुई। पुरोहितों की जो आवश्यकता है मेरे प्रिय साथियों वो क्या थी? अधिक। मां भी आज पहली बार, और सारा झूठ बोला रहे हो क्यों? मैंने जानू कौन था ना, मैं नाम याद हो जाए मन थारा एक बारी में, है ना। तो पुरोहितों की आवश्यकता ज्यादा हुई। पुरोहितों की आवश्यकता जो थी वो क्या हुई? अधिक हुई। जी सर, यहां का जो प्रमुख देवता है, प्रमुख देवता वो कौन है वो याद रखना। तो यहां का जो प्रमुख देवता है उसका नाम है प्रजापत्य। और इसी प्रजापत्य देवता को एक नाम से और जाना जाता था, ब्रह्म। प्रजापत्य देवता को एक नाम से और जाना जाता था, वो किस नाम से? ब्रह्म। सूरतगढ़ की पावन धरा से। आपको भी लखविंदर सिंह, सूरतगढ़ की पावन धरा से। सॉरी सर जी, मजाक करोगे? कोई नहीं, मैं भी कई बार सरसा कर लियो मजाक, तो कोई बात नहीं, मजाक चलती रहे, छोटी छोटी बात, मतलब है ना। अब देखें, अब देवता जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन से थे? अब अनेक देवता थे इस उत्तर वैदिक काल में धार्मिक में। जैसे रुद्र देवता की भी पूजा होती थी। जी सर, रुद्र देवता की पूजा होती थी, और पार्थिव देवता की भी पूजा होती थी। जी सर, विष्णु की भी पूजा हुआ करती थी। अब इनकी जो पूजा होती थी वो किस किस के, एक बार इतना ही है बोर्ड पे,
इतना ज्यादा नहीं लिख सकते तो एक बार इतना ही। रुद्र, रुद्र जो पूजा होती थी वो पशुओं का देवता था। पशुओं का देवता किसे माना गया? रुद्र को। पशु का देवता, मेरे प्रिय साथियों, पशु का देवता माना है रुद्र को। पार्श्विक, पार्श्विक माना है पृथ्वी का देवता। तो साथियों पार्श्विक किसका देवता माना है? पृथ्वी का। विष्णु, विष्णु को सृष्टि के संरक्षक पूजा जाता था। सृष्टि के संरक्षक पूजे जाने वाला, सृष्टि के संरक्षक पूजा जाता था। सृष्टि के संरक्षक पूजा जाता था, उसका नाम क्या था? विष्णु। अगर हम बात करें और देवता की तो यहां एक देवता और आ जाएगा, बाकी और आगे देख लेंगे। गोजात, गोजात, गोजात प्रिय विद्यार्थियों जो देवता था वनपाल की क्लास का, तो वनपाल में भी आवागी है कौन? वनपाल के लिए भी आप बना लो नोट, साथ साथ बनवा रहे हैं, ठीक है जी सर, बना लेंगे। तो गोजात गायों का देवता, गायों का देवता उसे क्या कहा जाता था? गोजात। तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूं। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, शेयर नहीं हुआ है इतना, ठीक है ले लिया? हाँ जी सर। इसके बाद जो देवता, इसी के अंदर प्रमुख और देवता कौन कौन से थे? जैसे हम बात करें अश्विनी, अश्विनी देवता, दिव्य, अप्य। तो ये जो देवता थे इनकी पूजा किस किस के संदर्भ में होती थी? अप्य जो वगैरह देवता, इस तरह से जो ये देवता थे इनकी जो पूजा होती थी वो किस किस के संदर्भ में होती थी? जी हाँ, ये जरूर है, वो कराएंगे, चर्चा करेंगे, टेंशन ना लियो, टेंशन ना लियो, करांगा। एक बार इन लिखा दिया, अभी क्लास शुरू कर दिया, फिर कर देगा। गुरुजी आरएस की क्लास है कि जिस किसी एग्जाम में हिस्ट्री लगता है तो उसकी क्लास है। आप स्तर देखो इसके, कोई वैदिक सभ्यता करवा रहा हूं वो देखो कि सर क्या किस लेवल को उठाए करवा। टेंशन ना लो, दूसरी कॉपी देखने की जरूरत को नहीं। अगर कचरा लिखना है फिर तो दूसरी कॉपी देखो, वरना एक कॉपी में समर्पित है, ठीक है। थोड़ा सा दिल ने किया है कि संतुष्टि देनी जरूरी है, वरना आप आईएएस ऑफिसर लग जाओगे। अगर संतुष्टि नहीं रख सकते तो तभी भी संतुष्टि नहीं होगी। प्रधानमंत्री की वो संतुष्टि नहीं होती, कौन नहीं हुआ था नबी। संतुष्टि रखनी जरूरी है, खुश रहो इतना में। अश्विनी, अश्विनी चिकित्सा का देवता, चिकित्सा का देवता कौन था? अश्विनी। दिव्य, स्वर्गीय देवता, स्वर्गीय देवता था, उसे क्या कहते थे सर? उसे कहते थे दिव्य। अप्य, अप्य को कहते थे जल का देवता। तो मेरे प्रिय साथियों अप्य को क्या कहा जाता था? जल का देवता। वेरी गुड। प्रकृति की पूजा, प्रकृति की पूजा सिंधुवासी करते थे, जिसमें लिंग, योनि और पीपल वृक्ष की, और बात करें सूर्य की, वो किया करते थे। यहां पर भगवान आ गए थे, यहां पर भगवान आ गए थे, ठीक है जी सर, ठीक है, भगवान आ गए थे यहां। अब सुनना ध्यान से, आपने एक उपनिषद का नाम सुना होगा जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। जी सर, नाम सुना है छांदोग्य उपनिषद का। छांदोग्य उपनिषद के अंदर मेरे प्रिय विद्यार्थियों धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। धर्म के कितने स्कंद बताए गए हैं? 3। धर्म के 3 स्कंद बताए गए हैं। धर्म के 3 स्कंद है सर जी, लिख केवल सर जी लिखा दिया करो। चलो कोई नहीं, क्लास हो जाए फिर मैं समय बचो अपन लिख ले, कोई बात नहीं, कोई नहीं। अगर फिर भी अगर लगे ना कि सर हाँ लिखना है हमें, तो मैं सोचता हूँ ऐसे लिखवाऊंगा, फिर कंटेंट मन लगा कि अब मैं देखो यहाँ नोट्स ही बना रहा हूँ, इस तरह से लिख रहा हूँ, तो मैं आपको लास्ट में ऐसे करूंगा ना, तो आप उसको साथ साथ उतार लो। फिर भी नहीं उतारा तो वीडियो फिर से शुरू कर लो और फिर से देख लो। थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत है, ज्यादा नहीं है ना। आप फटाफट शेयर कर दीजिए, देखो शेयर में कमी ना रखा करो आप, ठीक है। हाँ, ये प्राथमिक देव थे अपने प्रजापत्य जो थे। छांदोग्य उपनिषद की अगर बात करें तो इसमें धर्म के कितने स्कंद बताए हैं? ये क्या हो जाता है अपने आप इसके, धर्म के कितने स्कंद बताए हैं? स्कंद बताए हैं 3। अब इसमें अगर हम बात करें
तो छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को, किसको साथियों, क्या सर, इतिहास पुराण को, छांदोग्य उपनिषद के अंदर इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा है। कौन सा वेद कहा है? पंचम वेद। पंचम वेद कहा है, पंचम वेद कहा है। इतिहास पुराण को कौन सा वेद बताया है? इतिहास पुराण को पंचम वेद बताया है छांदोग्य उपनिषद के अंदर। फिर आपने एक ग्रंथ का नाम सुना होगा, नोट लगा के लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर कौन सा? अथर्ववेद। जी सर, अथर्ववेद का पृथ्वी जो सूक्त है, पृथ्वी सूक्त, वह इस वैदिक सभ्यता का राष्ट्रीय गीत था। जैसे हमारा वर्तमान में जो राष्ट्रीय गीत है वो, तो पृथ्वी सूक्त जो अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त था वह वैदिक राष्ट्रीय गीत था। वैदिक राष्ट्रीय क्या था देवी और सज्जनों? वैदिक राष्ट्रीय गीत था। तो फटाफट मोस्ट इंपोर्टेंट समझो, छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद, इतिहास पुराण को पंचम वेद का है। किसको? इतिहास पुराण को। नोट लगा के लिखना, अथर्ववेद का पृथ्वी जो सूक्त है उसे वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा गया है, तो इसको वैदिक राष्ट्रीय गीत कहा गया है। ठीक है, फटाफट जाम्बो जी की पावन दृष्टि, राकेश बिश्नोई जी आपको भी, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट के साथ समाप्त करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ सर, कमेंट नहीं चल रहे चले। हाँ, ब्रह्मा जी प्राथमिक देवता थे। जी थे, वो लिखवा दिया शुरू में, पहले देवता ब्रह्मा जी ही लिखवाया है, तो नोट लगा के ये लिख लिया। अब देखो इसके बाद अब हम बात करें सबसे बड़ा उपनिषद कि सर सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा था। बड़े को पहले बताओ कहते क्या है? सर बड़े को बृहद कहते हैं, तो बृहदारण्य। बृहदारण्य उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसी उपनिषद के अंदर गार्गी संवाद का उल्लेख है। गार्गी कौन थी? मैंने बताया था, विदुषी महिला, कल चर्चा की थी। तो गार्गी संवाद का क्या है साथियों? गार्गी संवाद का उल्लेख है। गार्गी संवाद का उल्लेख है तो किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्य उपनिषद में है। और एक नोट लगा के लिखना, ये बात याद करनी है, हमारा स्लोगन भारत का सर सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अब ये मैं कमेंट देखूंगा कौन बताता है सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखते हैं फटाफट किसका। गुरुजी क्लास में बिश्नोई ज्यादा हुआ है। अच्छा यहाँ के, चलो बताओ आप मेरे को। ठीक है, हाँ कृष्ण जी का भी उल्लेख है, तो इसका फटाफट आप मेरे को बताओ। मैं कमेंट देख रहा हूं, सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? इसमें कमेंट नहीं चल रहे आपके। बताओ फटाफट। सत्य में जय मुंड को अंशुल बिश्नोई जी का पहला आंसर आया है, उसके बाद आरती जी का है। चलो कोई बात नहीं है। तो देखो सुनो ध्यान से, सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से जो लिया गया वो क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। वेरी गुड वेरी गुड, सत्यमेव जयते लिया गया। और इसके बाद याद रखना, हम पढ़ते हैं समर्थी साहित्य को। जी सर, तो समर्थी व समृति, समर्थियों व, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से नेट में फिक्स है, प्रश्न पूछेगा, सुमेलित करवाने वाला फिक्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समर्थियों व धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। आठ प्रकार के क्या है सर? सर मेरे को हिस्ट्री ज्यादा नहीं आती, तो रौनकी की बात है, सिखा देगा, है या नहीं? बिल्कुल सिंपल आसान है। ठीक है, अब देखो समर्थियां व धर्मशास्त्रों के अंदर कितने प्रकार के विवाह हैं? 8। ये 8 जो विवाह है ये याद नहीं होते, बहुत सी दिक्कत करते हैं, तो इनको हम याद करने की कोशिश करें। तो देखो याद कैसे करनी है, मैं इसके लिए नया पेज लेना चाहूंगा क्योंकि यहां हमारे सेट नहीं होंगे।
ठीक है, तो विवाह के प्रकार कितने थे सर? प्रकार तो 8 थे। इसकी एक ट्रिक याद करना, इसका एक मंत्र याद करना। क्या सर? बोलो मंत्र क्या रहेगा इसका? मंत्र हमारा रहेगा पेर अब आग पर दे। पेर अब आग पर दे, सिंपल। पेर अब आग पर दे, 8 अक्षर है, तो 8 के अंदर अपना ये सारा क्या है क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, शुरू करा? हाँ जी सर शुरू करो। तो देखो लिख लिया पहला आपा नंबर 1 2 3 4 5 6, पहला 6 लिख लिया, फिर बाकी 2 बाद में लिख लिया। पे से विवाह हो जाएगा पे7। पे से कौन सा विवाह? पे7। रे से विवाह हो जाएगा राक्षस विवाह। अब विवाह नाम अपने आप आगे लगाना, मैं एक आगे एक वाले के आगे लिख देता हूं विवाह। अब ये भी सेम आएगा यहां, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सारी ब्रह्मा ब्रह्मा विवाह, सारी सारी बातें करूंगा, सारी आंसुरी गंधर्व पिशाच, वेरी गुड सारी बातें करूंगा। राक्षस विवाह, पे रे ऐसे आर्ष विवाह, आर्ष विवाह, कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। और बै से ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। और आग ए हो गया बै, बै से ब्रह्म विवाह हो गया। आ से आसुर विवाह, आसुर में आसुर, आ से आसुर विवाह। गै से गंधर्व विवाह, गंधर्व, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, ब्रह्म विवाह। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। पे7, पे से 50, रे से राक्षस, ए से आर्ष, और बै से ब्राह्म और ब्रह्म, और ए से फिर आसुर, और फिर गंधर्व। 2 रह गए सर, 2 कौन से रहेगी? तो इधर लिख देता हूं मैं 7वां और 8वां। फिर इस पै से प्रजापत्य, प्रजापत्य, और अंत में आ जाएगा देव विवाह, प्रजापत्य विवाह और देव विवाह। सिंपल, ये कितने विवाह हो गए सर? ये तो 8 विवाह पूरे हो गए, पूरे हो गए, पूरे हो गए। हाँ जी सर, सर जो आजकल होता है उसे कौन सा विवाह? सारी बात बताऊंगा, देखिए रखो। 18 लाख जो 8 किसो विवाह हो। पे7 विवाह, इस विवाह के अंदर क्या होता था? तो इसे नक्षत्र विवाह भी कहा गया है। इसका उपनाम क्या है? इसे नक्षत्र विवाह भी कहा गया है। इसमें क्या करते थे? छल के साथ कन्याओं पर अधिकार किया जाता था। छल के साथ, छल के साथ कन्या पर अधिकार, अधिकार किया जाता था। तो छल के साथ कन्या के पर अधिकार किस में? पे7 के अंदर। कहां पर? पे7 में। सिंपल है। अब बात करें हम राक्षस विवाह की। देखो राक्षस नाम से स्पष्ट होता है, इसे शात्र विवाह भी कहते, शात्र विवाह भी कहते थे। क्या कहते थे? शात्र विवाह। शात्र विवाह, इसको एक उपनाम से जाना जाता था। इसमें क्या होता था? कन्या का अपहरण करके, क्या साथियों? कन्या का अपहरण करके, कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। तो कन्या का अपहरण करके विवाह किसमें किया जाता था? राक्षस विवाह के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे आर्ष विवाह। आर्ष विवाह देख तो कैसे होता था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था? जो आर्ष विवाह था, इसमें वर पक्ष के जो लोग होते थे, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को, कन्या को भेड़, गाय के बदले खरीदा जाता था। देख लो, लड़कियों को यहां पर किसके बदले? भेड़ और गाय के बदले, देखो इनको बेच देते थे। यहां इस सभ्यता के लोग ऐसे थे के बदले खरीदा जाता था, यानी लड़के वाले खरीद लेते थे। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद अगर आगे बात करें ब्रह्म, ये ठीक था ब्रह्म में, क्योंकि यह इसका सबसे सर्वोच्च विवाह। अगर पूछ लेना आपको कि वैदिक साहित्य का सबसे अच्छा विवाह कौन सा था, तो ब्रह्म विवाह। यह सबसे सर्वोच्च विवाह था, अच्छा विवाह था। जैसे आज कुछ विवाह कई जगह अच्छे विवाह होते, तो उसी तरह
हमारे जो विवाह इसी तरह मान के चलना कि कोई जो पद्धति है वो इस ब्रह्म विवाह की तरह, तो इसमें फेरे वगैरह बढ़िया तरह से होता था। आसुर, नाम से स्पष्ट हो रहा है आसुर। आसुर में क्या करता था, पिता जो होता था, पिता कन्या को धन के बदले बेच देता था, धन के बदले बेच देता था, धन के बदले जो बेच देता था वो कन्या को। कौन? आसुर में। आसुर में पिता कन्या को धन के बदले क्या कर देता था साथियों? बेच देता था, बेच देता था। ठीक है। कृष्ण भगवान ने राक्षस विवाह किया था रुक्मिणी के साथ। अब कैसा भी मान लो भैया आप, है ना। हाँ, तू क़यामत तक धरने पर बैठे एक किस्मत में कोशिश तक कभी इस्तीफा नहीं। वेरी गुड विनोद एसपीटी, वाह, दर्द है तुम्हारी बातों में तो है। हाँ, तो अब बात करें गंधर्व। वो आगे लठ बजाओ विवाह कैसर किया, ओ प्रेम विवाह। ये था प्रेम विवाह। क्या था साथियों? प्रेम विवाह। वैदिक सभ्यता के अंदर प्रेम विवाह को किस नाम से जाना करते थे? गंधर्व। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, गंधर्व विवाह। तो ये था कौन सा विवाह? गंधर्व। गंधर्व एक प्रेम विवाह। प्रेम विवाह सर समझो अगर मतलब मीन्स ये कि कॉलेज में कोई गई होनी मैडम पढ़ने, कोई भाई गया होगा, वे दोनों आपस में इन्हें हो गयो और फिर भी के बाद घर का के दियो मैं ब्याह करानो है और ना कराओ तो मैं रोटी कौन खाऊं, तो यहाँ करके दोनों को ब्याह हो गया। तो ये प्रेम विवाह। प्रेम विवाह और ब्याह ना हो तो भाग जाता के ठाकियां आपा, क्योंकि मैं उस सभ्यता का नहीं हूं, मैं तो प्लासी का युद्ध का हूं। ठीक है, उसके समय का हूं मैं तो, है ना। हाँ, लव मैरिज कह दो, हाँ लव मैरिज कह दो, गंधर्व विवाह ना आप लव मैरिज भी कह सकते हो। राइट है, हाँ राइट है, ठीक है सर। बात करें प्रजापत्य और देव विवाह की, ये नेक्स्ट पेज पे देखेंगे प्रजापत्य। तो इससे एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर, देखो देखो प्रजापत्य एक ये विवाह रह गया जी सर। दूसरा जो विवाह था वो देव विवाह रह गया। ये दो रह गए जी सर, ये हमारे दो विवाह रह गए। करा दूं 1 मिनट लगी, देख ज्योतिष मर जाऊंगा अब के लिए। प्रजापत्य जो विवाह था उसमें ये एक अच्छा ठीक ठीक मान लो आप, धर्म पालन विवाह था। कैसा विवाह था? धर्म पालन विवाह था। धर्म पालन जो विवाह था वो कौन सा था? प्रजापत्य। देव, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, यज्ञ करने वाला जो पुरोहित था ना, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ स्त्री की या कन्या लिख दो, कन्या की शादी होती थी। किस विवाह में? पुरोहितों के साथ शादी होती थी, तो ये था देव विवाह। देव देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं पुरोहित का आवागमन होगा, तो यहां पर पुरोहितों के साथ कन्या की शादी होती थी। अरे विनोद देना पानी की बोतल। किस्मत की किताब तो खूब लिखी थी, खुदा ने बस वहीं पन्ना गम था जिसमें इसका जिक्र था। अरे हो के बात करो थे। सर विवाह के चक्कर में मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? पढ़ ले। ठीक है, अब विवाह के साथ साथ इसके बाद हमें देखना है क्या साथियों? इसके बाद देखेंगे, क्योंकि इसके बाद इसी वैदिक सभ्यता के अंदर देखो हमने पढ़े विवाह के कितने प्रकार थे? विवाह के 8 प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे संस्कार। अब देखो जान डाल लेनी है संस्कार के अंदर कैसे? तो संस्कार बताओ कितने हैं? जिसे हम पढ़ते हैं ना वैदिक सभ्यता के संस्कार है, जिसे आज हम पूरा करते हैं। तो संस्कार, अब मैं आपको ये बताऊंगा आप कौन से संस्कार में जी रहे हो, फिर मैं आपसे पूछूंगा बताइए आपका कौन सा संस्कार है। तो वैदिक जो संस्कार थे वो कितने थे? 16। संस्कार का अर्थ क्या होता है? सेकंड ग्रेड 13 में पूछा गया प्रश्न है, संस्कार का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्रिय साथियों, संस्कार का अर्थ होता है परिष्कृत करना।
ये अर्थ किसका है? संस्कार का अर्थ। संस्कार कितने हैं? 16। नया पेज पर ले लिया, 16 का 16 याद करा दूंगा, बिल्कुल दिक्कत वाली बात को नहीं। एक स्क्रीनशॉट ले लियो पहला से। दिव्या शर्मा 16, वेरी गुड। रोहिल सिंह 16, वेरी गुड वेरी गुड वेरी। संस्कार तो थाने याद है। अब थाने और बताऊं किसा किसा, एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, सारा कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। चलें आगे, ले लिया स्क्रीनशॉट सर? हाँ अपने 16 संस्कार है तो चलो देखो, संस्कार जो है वो कितने हैं सर? संस्कार तो 16। कितने? 16। इस 16 संस्कार को याद करने का एक मंत्र रट लो, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। सिंपल, चलो देखो लिखते हैं। जीपीएस, जेपीएस को नहीं, जीपीएस है। जीपीएस जाना नी अचूक, विद्या ऊपर वेद के, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। सिंपल, जीपीएस जाना नहीं अचूक, विद्या ऊपर वेद के कैसा विवाह। 1 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं, फटाफट लाइन को कंठस्थ करो। 1 मिनट का आपके पास समय, फटाफट लाइन कंठस्थ करो। गर्दा पुष्प जात कर्म निष्कर्म। अब देखो कर्म कर्म याद रखना जरूरी है नहीं? आप कर्म भी बढ़िया तेरे सारा 16 का 16 याद कर लेंगे ट्रिक के अंदर। 15 को नहीं करा देंगे, देखिए याद करा देंगे सारों की, समझा दिया भी। हाँ ठीक है, लाइव देख लें कितना गए, ये शेयर को करे। अब लाइक नहीं किए, इतने लाइव, इतने तो लाइक नहीं किए सभी ने। एक बार सीधो फोन करके लाइक करो, सारा लाइक करो पहला सारा, मैं देखूं कितना का लाइक कर दिया। दिव्य हमारा 13वां संस्कार है। मेरा तो अंतिम के ठाके के बोलो रहा। ठीक है, आ जाएंगे आ जाएंगे, ब्याह आ जाएगा, ब्याह क्यों को नहीं आऊंगा, बुलाओगा तो आऊंगा। ठीक है, अब देखो 16 संस्कार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सिंपल जी, यहां पर लिख दिया, यही लिख दूंगा। देखिए रखो, मिनटा में सेट कर दूंगा। ठीक है, राम 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 सारनाथ जी। से सबसे पहला जो संस्कार होता है वो गर्भाधान। सबसे पहले गर्भ के अंदर प्रवेश किया, नहीं गर्भाधान, पहला संस्कार गर्भाधान। ये जी से कवर हो गया जी सर। पी, पी से पुष्वन, पी से पुष्वन। एस से सीमंतोनयन, सीमंतोनयन, जिसने पहले पढ़ा उसका रिवीजन हो जाएगा, सीमंतोनयन। जा से जात कर्म, अब बताऊंगा ये क्या होते हैं, पहले एक बार समझ लो जात कर्म। ना से नामकरण, नी से निष्कर्मण, नी जा ना नी, नी तक जा से हो गया, ना से हो गया, नी से हो गया। ऐसे अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। चू से चूड़ाकरण, चूड़ाकरण। कै से कर्णभेद, कर्ण भेद है ना, कर्ण भेद। वी से विद्या से विधारंभ, ऊपर से उपनयन। उपनयन का एक नाम और देखने को मिलता है, चलो ये बाद में बता दूंगा मैं आपको, उपनयन है ना। ऊपर वेद, वेद से वेदारंभ, एक तो विधारंभ है, एक वेदारंभ है। के से केशांत, से समावर्तन। विवाह से ल्योर है, ल्यो। सभी को चाह होती है, आएगा ये दिन भी आएगा विवाह। और अंत में रह गया, अंत हो जाएगा, अंत में अंत्येष्टि।
ये अंतिम। बोलो 16 संस्कार कहां दिक्कत है? जीपीएस जननी अचूक विद्या पर वेद के कैसा विवाह, गर्भाधान, पुष्पवंश, सीमंतोनियन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेद, विदारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। याद रखना, इसको फटाफट कंठस्थ कर लेना। या पूछ लेगा निम्न में से कौन सा संस्कारों में शामिल नहीं है। अब ऐसे निम्न वाले प्रश्न है ना अच्छे बनते हैं तो आप 15वां। अब देखो कौन सा मैं बताऊंगा किस संस्कार में थे, रुक रहे हो। तो गर्भदान, गर्भ के अंदर धारण करना, गर्भाधान। पुष्पवर्ण, ये भी गर्भ के अंदर 3 महीने बाद होता है, ये 6 महीने बाद होता है। मंगलकारी शक्तियों बचाए जाए, नहीं बाहर को नहीं जाए अभी के बाद में। और इसके बाद 9वें महीने में, 9 महीने बाद जन्म होता है पुत्र का। पुत्र का अवसर जात पत याद कैसे रखें? पुत्र का जन्म होने पर कौन सा संस्कार किया जाता है? देखो इसके नीचे लिखा जात। जात का मतलब अब ऐसे नाम नहीं होता कि कोई पुत्र हुआ तो ये लड़का हुआ लड़की, ये फिक्स नहीं है जरूरी। जिस घर में हुआ वो किस जात के अंदर पैदा हुआ है, ज्यादा अपने समाज के अंदर महत्व ये रहता है। ये आज की बात नहीं है, वैदिक काल से चलता आ रहा है कि किस जात के अंदर जिस जात के अंदर होगा उसी जात के आधार पे उसका जात क्रम, यानी अब पता लग गया कि इसका जन्म हो गया, ये इस जात में हुआ है। तो साथियों जात क्रम जन्म पर, यानी जन्म से पहले सर कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखना जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? स्क्रीनशॉट लेने दो, लेना दे दूंगा तो मेरी ले ले साफ फोटो ले। तो जात क्रम, जात से जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? शिशु के जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। जन्म हो गया जी सर। नाम, नामकरण, शिशु का नाम रखा जाए वो संस्कार क्या कहलाता है? नामकरण। निष्कर्मण, शिशु को यहां पर पहली बार चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। सूर्य व चंद्रमा के दर्शन निष्कर्मण में पहली बार करवाए जाते हैं। अन्नप्राशन, शिशु को पहली बार 6 या 7 महीने में अन्न खिलवाया जाता है। उससे पहले शिशु को पानी भी नहीं पिलाया जाता, हमने देखा होगा घर में, है ना। हाँ। चूड़ाकर्म और कर्ण भेद क्या होता है? चूड़ाकर्म वो झूंड लो है नहीं, सिर इतना बड़ा बड़ा बाल हो जाए, बे कटवाया जाए पहली बार चूड़ाकर्म में। कर्ण भेद, अब वो इतना बड़ा बड़ा कई तो क्या देखो, स्कूल में जाते थे हम तो स्कूल में क्या करता था हमारे घर वाले, वो जी कालस डालता, वो कई बार तो हाथ ले लेते और बिया डाल देते। और जो स्कूल में जाता तो उसमें संयोजक बल की मात्रा कम होती है उस कालस के अंदर। स्कूल में जाके जब गर्मी होती थी और बुरो हाल रो के नहीं आंसू चालता, तो घरे आता तो यहाँ लागता कि फांसी देना जला दा, क्योंकि जिकी बात कालस होती, संयोजक बल तो होगा नहीं भी में, तो वह नीचे आ जाती हट तक, तो यो क्यों का लागता नहीं। लेकिन आजकल थोड़ा सा हमारा जो जीवन है वो टेक्नोलॉजी से भर गया है। कैसे सर? क्योंकि आज काजल आई है लेकमे वाली, है ना। लेकमे की आती है वाटर प्रूफ, डाल लो पानी में भी ना लेना, लेकिन वो नीचे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साइंस के अंदर होता है संयोजक बल, उसमें संयोजक बल की मात्रा वो होती है, वो अधिक होती है। हाँ सर सुनो, फिर कर्ण भेद में कान छिदवाए जाते हैं। क्या छिदवाए जाते हैं? कान सर्वप्रथम किसमें? 9वें संस्कार में, विदारंभ। यहां शिशु पहली बार अक्षर का ज्ञान करता है, और अक्षर का ज्ञान कौन करवाती है? माता। इसलिए शिशु की पहली गुरु माता को माना जाता है, जबकि शिशु की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। आप ये मत कर देना कि गुरु स्कूल वाला गुरु होता है, वो नहीं होता। शिशु की पहली गुरु माता होती है, वही अक्षर का ज्ञान करवाती है। ठीक है, अब सुनो, विदारंभ इसमें वो अक्षर का ज्ञान करता है। उपनयन और वेदारंभ, उपनयन में ज्ञान सीखने के लिए जाता है अपने गुरुओं के पास, और यहाँ पर वेदों का अध्ययन करता है। केशांत में भी उधर ही रहता है 25 साल तक, और 25 साल से जब पूरा ज्ञान अपने को अर्जित करके घर की ओर लौटता है उसे कहते हैं समावर्तन। क्या कहते हैं? समावर्तन। और समावर्तन देखो मैंने बताया था वो 4 आश्रम, जिसमें मैंने आपको 2 नंबर पे जो आश्रम लिखवाया था, हमने सबसे पहले गृहस्थ और उसके बाद पढ़ा था धर्मशास्त्र, है ना। वो इस तरह से लेख काजल लागे कि नहीं, अच्छा ये नहीं मतलब देखा तो होगा, देखो कौन गालना तो कौन, चलो मान लो देखो कौन लेख में काजल देखो तो वही को, है ना। और समावर्तन में ज्ञान की प्राप्ति करके घर पे लौटता था। विवाह 15वां। अब इसके बाद सीधी मुक्ति होती है इंसान की। एक के बाद ज्यादा दिन कौन काटा है? विवाह के बाद रियल में सीधी मुक्ति होती है, क्योंकि इसके अंदर है जो मानव है, इससे पहले हम देख कितने एंजॉय करते हैं स्कूल में के ठाके के बीड़ियां टोटा चुके है या नहीं। तो हाँ ये चीज है ना। अच्छा चलो कोई नहीं, काम है तो करा, फिर वापस आ जाना। ठीक है, विवाह की अगर बात करा तो ये अंतिम, इसके बाद सीधा विवाह, ये 15वां संस्कार है। अब आप किस विवाह सर, हम किस में हैं?
आप चल रहे हो 13वें के अंदर, क्या गुरु जी 13वां के साल में अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, अभी आपको पूरा हो गया क्या, घर की ओर लौट गए, नहीं लौटे, अभी कोचिंगों के अंदर है या हम कहीं रूम लेकर अब क्या कर रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन नौकरी लग जाओगे समावर्तन, घर पे चले जाओगे, घर नौकरी लगते थारो ब्याह हो जाओ, फिर विवाह, और विवाह के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति। समझ गया, तो मोरियो बोल जाओ थारो 16वां संस्कार में। ठीक है, समझ में आ गई। अब ले लो आप स्क्रीन शॉट। ठीक है, ले लिया, चलो ठीक है। क्या हो गया, आवाज, ठीक है, हाँ। वानप्रस्थ कब होता है, वानप्रस्थ काल तो कराए हो 26 से लेकर 50 वर्ष की आयु में जो होता है वो वानप्रस्थ होता है, काल कराए तो। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमने देखो, आओ इधर, अब आओ, धार्मिक पढ़ लिया जी सर, पढ़ लिया। अब आओ राजनीति की ओर। इनकी राजनीतिक जो उत्तर वेदी काल वालों की थी व्यवस्था वो कैसी थी वो देखते हैं। तो देखो अब हम देखेंगे इनकी राजनीतिक व्यवस्था। अब देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना, उसमें से बहुत अलग होगा। क्या सर कैसे, वहां पर राजा कैसे हुआ करता था, यहां का राजा कैसे था। सर आवाज बढ़ाओ, आवाज सही नहीं आ रही क्या, चला के देखना, एक मिनट। बांद्रा बनाना छोड़ दियो थे, है हाँ, विवाह के बाद दो मोक्ष है। राजनीति, अब देखो यहां जो राजा हुआ करता था मेरे साथियों, राजा, जी सर बताओ, यहां पर जो राजा था, राजा राजा बड़े प्रदेशों पे राज करने लगा था इस काल में। राजा जो था वो बड़े, आगे के बहुत जल्दी आ रहा है, तो राजा बड़े प्रदेशों पर राज करने लगा था इसके अंदर। और यहां पर जो राजा था, राजा, उसका राज्य अभिषेक भी हो जाने लगा। क्योंकि आपको पता हो तो पहले जो राजा का पद था वो कर्म आधारित था, यहां पर क्या कर दिया, राजा का जो पद था वो वंशानुगत कर दिया, वंशानुगत किया। इस उत्तर वैदिक काल की राजनीति में देखें तो राजा का पद क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। और यहां पर जो राजा था वह कर, कर जो था, कर व बलि, इस कर व बलि को अनिवार्य कर दिया था राजा ने। क्या कर दिया था साथियों, अनिवार्य, देनी ही पड़ेगी। पहले जो थे ऋग्वेदिक काल में वो जनता स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से कर दिया करते थे, यहां अनिवार्य कर दिया, देना ही पड़ेगा। और बात करें यहां पर जो समिति थी, समिति, समिति को इंसान कहा गया है, इंसान। और बात करें सभा, सभा को निष्ठा कहा गया है। सभा को क्या कहा गया है दोस्तों, सर सभा को निष्ठा कहा गया है। राजनीतिक में राजा बड़े प्रदेश पर राज करने लगा, जो राजा राज्य अभिषेक करवाने लगा, पद वंशानुगत किया और कर व बलि अनिवार्य कर दी। समिति इंसान को कहा जाता था और सभा जो है वो निष्ठा को कहा जाता था। राजा जो है, राजा वो, चलो देखो एक बार इतना देखो, इतना एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे वाले देख सर जी, विवाह ऋग्वेद के, विवाह नहीं है वो पुरुष सूक्त है 10वीं में। हाँ एक बार इतना लिखो, फिर मैं यज्ञ की जानकारी देता हूं। इतना लिखो फिर आपको यज्ञ बताता हूं, इस उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से यज्ञ हुआ करते थे। प्लीज लाइक और लाइक एंड शेयर कर दो, रियल में करो करो कर, देखो लाइक कितना कर दिया। अब जो जुड़े हुए विद्यार्थी हैं वो भी एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। कहना ना पड़ा था ना, प्लीज लगाए कहूं, सोचो सरी, अब भाइया ने प्लीज लगाए कहूंगा तो मेरे आगे किया, इसको लाया करो मत, कूट कूट के मार दिया था कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कूटना रहे इन्होंने, ये बड़ा। चलो देखो, देखो हाँ सर इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो प्रमुख यज्ञ देखें,
उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख यज्ञ हुए थे वो कौन कौन से हुए थे? जी सर, जिसमें हम साथियों यज्ञ पढ़ते हैं, कौन कौन से यज्ञ वो देखो। सबसे पहला यज्ञ राजस्यु यज्ञ, दूसरा यज्ञ याद रखना अश्वमेध यज्ञ, तीसरा यज्ञ वाजपेयी यज्ञ, इसके बाद पुरुषमेध यज्ञ, अग्निष्ठाम यज्ञ, अग्निष्ठाम यज्ञ। तो इतना यज्ञ याद करना है, मोस्ट इतना ही है। बाकी देखो देखो तो देखो, सारों पहला बात करा राज्य राजस्यु। देखो इस राज को पकड़ो, क्या पकड़ो? राज। राज से याद रखना यार, राजा जो था वो राज्य अभिषेक करवाता था इस यज्ञ में। राज्य जो अभिषेक करवाता था वो किस यज्ञ में करवाता था? राजस्यु यज्ञ में राज्य अभिषेक होता था। प्लस राज्य अभिषेक के साथ साथ याद रखना यहां पर सोम रस का भी सेवन किया जाता था, क्योंकि खुशी होगी राजा ने तो सोम रस का सेवन करेगा। जी सर, तो यहां सोम रस का सेवन करते थे। सुनना, किस रस में? एक तो था रस के अंदर सोम पीसा जाता था, और एक कहां पर सोम रस का सेवन करते थे। सुनना ध्यान से मेरी बात, सोम रस का राज्याभिषेक होगा, और ये सोम रस का क्या करेंगे? सेवन। सिंपल। अश्वमेध, यह अश्वमेध जो यज्ञ था ये इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण यज्ञ है वो कौन सा यज्ञ है? वो अश्वमेध। अश्वमेध वही यज्ञ है जो हमारे आमेर के राजा, अंतिम राजा थे अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजस्थान के, जिसमें राजा का नाम था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह वही है जिसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। सवाई की राजा अकबर ने, औरंगजेब ने दी थी। 1707 देवारी समझौता, 1727 जयपुर को बसाया था, और एक उर्डा सम्मेलन 34 में, वही है। ठीक है। वाजपेयी, इसमें महत्वपूर्ण यज्ञ था अश्वमेध में। क्या होती थी? घोड़ों की दौड़ होती थी। घोड़ों की क्या होती थी साथियों? दौड़। घोड़ों की क्या होती थी? दौड़। जिस जिस देश में घोड़ा जाता था, जिस जिस देश में घोड़ा जाता था, घोड़ा जाता, उस पर किसका अधिकार हो जाता था? राजा का अधिकार हो जाता था, अधिकार होता था। अब बात करें हम वाजपेयी यज्ञ की। इसमें रथों की दौड़ होती थी। रथों की दौड़ किस यज्ञ में होती थी? वाजपेयी यज्ञ में। तो दोस्तों ये इसकी ये इतना अलग लिख लेना, इतना अलग लिख लेना, ये अलग है। ठीक है जी सर। तो आगे देखो, आगे बढ़ते हैं हम। पुरुष मेध यज्ञ, इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। हाँ सर, पुरुषों की। हाँ, पुरुषों की। एक देखो, वो दिन थे तब भी इंसान जी रहे थे, और आज भी इंसान जी रहे हैं, है ना सर जी? नाराज हो क्या आप बीच में? अरे मैं देखो कमेंट, नाराज वाली कोई बात नहीं है। देखो मैं कमेंट की ओर देखूंगा फिर अपना कंटेंट नहीं हो पाएगा। फिर देखो गुरु जी बातें ज्यादा करो, मैटर कम कराओ। तो बातें घनी है, एक दिन मैं की था क्लास रख लिया, बात करा, हाल चाल पूछा अभी मैं सिर्फ, और की कौन करा। तो इमत एक बार कंटेंट करो, बिग बात बातें देख लिया। ठीक है, नाराज नूरधारी कोई बात कौन रहा है। इस अग्निष्ठाम यज्ञ के अंदर सोम पीसा जाता था। सोम पीसा जाता था। सोम कहां पीसा जाता था? तो सोम यहां ही पीसा जाता था, और यहां पर अग्नि में बलि दी जाती थी। अग्नि में बलि सर किसकी? पुरुषों की नहीं, यहां पर पशुओं की बलि दी जाती थी। किनकी बलि दी जाती थी? पशुओं की। तो ये महत्वपूर्ण यज्ञ है। फटाफट चलो एक बार एक चीज और लिखवा देता हूं। अब यहां की अगर हम बात करें, इधर की, इसमें अगर और बात करें तो सर्व करो, प्रमुख 3 प्रकार के ऋण का उल्लेख है। कितने प्रकार के ऋणों का उल्लेख है? 3 प्रकार के। कौन कौन से ऋण थे? 3 प्रकार के कौन कौन से ऋणों का उल्लेख है? तो देव ऋण, मातृ ऋण और ऋषि ऋण।
अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 प्रकार के क्या हैं? 3 प्रकार के ऋण, ऋणों का उल्लेख है इसी के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर। अच्छा, प्रश्न क्या, सॉरी देखा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, करो अब देख लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो कितना करें। राइटिंग तो सुनी है, बढ़िया है, समझ आएगी। अगर ना मैंने सुनी तो ही कहते गुरुजी सर राइटिंग बहुत बढ़िया, मैंने ये थोड़ी सी तारीफ पूरी बढ़िया लगा नहीं। हाँ, और रियल में था ना जिस दिन आशीर्वाद दे दियोगे तो समझ जाओ, बस इशारा ही काफी है समझदार ने, है ना। हाँ सर, ठीक है, हाँ डन डन, चलो ठीक है, अब चलो आगे। अब हम देखेंगे कि अब एक चीज समझाऊंगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक ये आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो, वहां फिक्स फिक्स पर्सन कि किस तरह से पूछेगा वो मैं यहां, अगर मैं ये बात पूरी बताऊं ना बुक के हिसाब से तो पूरा 1 पेज भर जाएगा, लेकिन मैं यहां इस बोर्ड के अंदर ही देखो इसको याद करवाने का तरीका बताता हूं। अब आपको 3 चीजें याद करनी है। क्या बोलो सर? क्या? एक तो साथियों याद करना है राजा, ठीक है सर। एक आपको याद करना है राज्य, जी सर। और एक याद करना है यज्ञ, यानी जिस क्षेत्र में कोई राजा रहा करता था उसका क्या नाम था या क्या उपाधि धारण करता था, क्षेत्र जो राज्य था उसको क्या कहते थे, और यज्ञ कौन सा करवाया करता थे। अब देखो समझो इस चीज को, मैं ये मानो आप ये उस समय का, इनका ये उत्तर वैदिक काल वालों का ये नक्शा है, जी सर। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप समझना इसको। ये इनका मध्यवर्ती भाग था, मध्य में कौन रहा करता था वो भी चर्चा। ये दिशा कौन सी हो गई, और ये दिशा कौन सी हो गई, और ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा कौन सी होगी। पांचों चारों दिशाओं में इनका राज था, बीच में भी राजा रहा करता था, बीच में रहता था। उसी की उपाधि क्या थी, उसे क्या कह करते थे? सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या में है? नहीं गुरुजी, हाँ है नहीं है, क्या बोला कर रहे थे। हाँ, तो 9वें मंडल में है सोमरस का उल्लेख, है ना। सदी ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त है, और आप कुछ अलग बातें बातें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, हमने की थी चर्चा। उसमें से 4 जातियां निकली, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, चरणों से जांघों से वैश्या, और चरणों से शूद्र। मैंने तो भाई ये पढ़ा है, राइटिंग करते जा रहा। वाह संदीप वर्मा, वेरी गुड। देखो तो आ दिशा किसी होगी उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पश्चिम, और वो कौन सी होगी पूरब, और ये मध्यवर्ती। अब देखो सुनो ध्यान समझ लियो, बढ़िया जी सर समझा दियो। यहां पर बीच में जो रहता था वो रहता था राजा, ठीक है, राजा। या यूं मानो आप इसे ना इधर वाले को इस तरह लिख लेना, यहां उपाधि लिख लो, जो राजा था वो उपाधि क्या धारण करता था, ये ऐसे लिख लो। यहां लिख लेना आप उपाधि, फिर समझ पाओगे। उपाधि, कोई राजा था वो उपाधि क्या धारण करता था, राज्य में राज करता उस क्षेत्र को क्या कहते थे, और यज्ञ। अब समझ में आ जाएगा। यहां पर राजा, अब देखो राज्य जो क्षेत्र में राज करता था, यहां क्षेत्र लिख लो, फिर और समझ भी आ जाएगा, बढ़िया आ जाएगा। ठीक है, यहां पर लिख लो क्षेत्र, ठीक है। अब बढ़िया समझ आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात है कोई नहीं। विवाह सूक्त में, हाँ विवाह सूक्त का शायद होगा उल्लेख है, मैंने थोड़ा शायद देखा नहीं होगा, और देखा भी होगा तो अब फिलहाल याद नहीं आ रहा, हो सकता होगा। तो राजा, राजा के बाद क्षेत्र को क्या कहते थे, मध्यवर्ती वाले भाग को राज्य। और यहां पर जो यज्ञ होता था वो कौन सा होता था, राजस्यु यज्ञ। अब इसकी एक ट्रिक है, ट्रिपल आर, ट्रिपल आर। सर ये तो याद हो गया, रह राजा राज्य राजस्यु, राजा राज्य राजस्यु, बीच वाला रह वाला है राजा राज्य राजस्यु। अब इस ये याद कैसे करना है, ये देखो सबसे पहले आता है ए, जी सर। ए के बाद आता है बी, हाँ जी सर। ए के बाद क्या आता है, बी, बी आता है। अब ये क्या लिखा है इधर मैंने, बी। आप यहां पर लिखो बी
बी, इधर भी आप लिखो बी बी, लिख दिया। हाँ जी सर। अब आप इधर बी बी, इधर बी बी, इधर ए लिखा, इधर बी। जी सर। इधर लिख दो एस पी, क्या लिख दो एस पी, गुरुजी ओके लिखाओ, देख ही रखो थे। इधर लिखो एस एस, उधर भी क्या लिखोगे एस एस, इधर क्या लिखा हुआ था बी। बस सिंपल आसान। क्या गुरुजी कौन समझ में आया एक बार? इधर 2s, उधर 2s, इधर 2b, इधर 2p, फिर इधर ए बी, इधर एस पी। क्या है? सिंपल तो है। क्या सर ये किस लिए लिखा है? इससे देखना हमारे पास क्या आएगा। चलो देखो बी, पहले यहां से शुरू होते हैं, दक्षिण से शुरू होते हैं। इधर ये पढ़ा जी सर, बी से यहां पर जो राजा उपाधि धारण करता था उसे कहा गया भोज, और यहां जो क्षेत्र था उसे कहा गया भोज्य। जो यज्ञ करवाया करते थे वो सर्वमेध। यज्ञ कौन सा? सर्वमेध। वाह गुरुजी क्या ट्रिक बताइए। देखो दक्षिण में उत्तर वैदिक काल में राजा उपाधि क्या धारण करता था? भोज की। क्षेत्र को क्या कहते थे? भोज्य। और यज्ञ क्या कौन सा करवाया करते थे? सर्वमेध। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बीबीएस क्लियर। अब देखो उधर बीबीपी, बीबीपी, तो राजा जो उपाधि है वो क्या धारण करता था? विराट की। क्या? विराट। फिर बी से विराज्य, बी से विराज्य, और पी से यज्ञ कौन सा करवाया करता था? पुरुषमेध। यज्ञ कौन सा मेरे साथियों? पुरुषमेध, पुरुषमेध। तो सिंपल बी से बीपी, विराट, विराज्य, पुरुषमेध। उत्तर का जो राजा था वो उपाधि क्या धारण करता था? विराट की। क्षेत्र को क्या कहते थे? विराज्य। यज्ञ कौन सा करवाता था? पुरुषमेध। सिंपल। इधर आओ, से याद रखना, याद स्वराट। राजा कौन सी उपाधि धारण करता था? सम्राट की। सम्राट नहीं है, इधर स्वराट है, इधर स्वराट है, स्वराट। और क्षेत्र को क्या कहते थे? स्वराज्य, स्वराज्य। और यज्ञ देखो ए से पकड़, याद रखना अश्वमेध। यज्ञ कौन सा मेरे साथियों? अश्वमेध। अच्छा कंटेंट के साथ करेंगे, अच्छे सिस्टम के साथ। वाह 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 वाह। किन का है? संदीप कुमावत, संदीप कुमावत के लिख दियो रहे। हाँ हो सकता है रिस्की जी, हो जा, कोई बात नहीं, देख लेंगे अगर। ठीक है कोई बात नहीं। से सम्राट, इस से एक ट्रिक से क्या होगा? सम्राट। दूसरा से हो जाएगा साम्राज्य, और बी से हो जाएगा जो यज्ञ है वो बाज पे। सिंपल 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 दोस्तों। क्या समझ नहीं आया? बीच वाले राजा, राज्य, राजस्व, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। जहां जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ठीक है ले लिया। अब देखो अंतिम और लास्ट अध्याय रह गया, आप सभी ध्यान से सुन लेना। अब हम देखेंगे इनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। जी सर बता दीजिए। आर्थिक व्यवस्था आज हमारी कंप्लीट कर देंगे। सभ्यता बिल्कुल आसान है, ठीक है। हाँ आर्थिक जो व्यवस्था थी, इन्होंने इसमें खोज की, सबसे बड़ी खोज किसकी की थी पता है क्या इन्होंने इसमें? क्या सर? लोहे की। और लोहे का इसमें नाम हुआ करता था श्याम अयस। लोहे को किस नाम से जाना करते थे? श्याम अयस। लोहे के भंडार कहां मिले हैं? लोहे के भंडार सर ये तो अंतरंजनी खेड़ा में मिले हैं। कहां मिले हैं साथियों? अंतरंजनी खेड़ा। अंतरंजनी खेड़ा कहां है? अंतरंजनी खेड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां लोहे पुंज के क्या मिले हैं? भंडार। लोहे पुंज मिल के भंडार मिले हैं। चलो ये इतना लिख लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है। अब देखो यहां पर उत्तर वैदिक काल में इनका जो प्रमुख व्यवसाय हो गया था वो क्या हो गया था? तो साथियों यहां पर इनका जो प्रमुख व्यवसाय था, व्यवसाय वो ये जो लोग है वो प्राथमिकता देने लगे थे किसे साथियों? कृषि को।
किसे प्राथमिकता देने लगे थे? कृषि को। और 2 नंबर पर प्राथमिकता देने लगे थे पशुपालन को। पशुपालन को याद रखना। कृषि में गेहूं और क्या बोलते थे सर? जौ। गेहूं को इस काल के अंदर गोधूम कहा गया है, गोधूम कहा है। क्या कहा है? गोधूम। और जौ को यवा या यवा कहा है। ठीक है, इसको क्या कहा? यवा। बात करें व्यापारी को क्या कहा गया है सर? व्यापारी को पणी कहा गया है, पणी। लोहार को क्या कहा गया है? लोहार को कहा गया है मेरे साथियों करमार। लोहार को क्या कहा गया है? करमार। लोहार को करमार। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। बोली वाली अरे थे आज बहुत दिनों बाद दिखे हो। बोली वाली सोनिया बहुत दिनों बाद दिखे हो क्लास में, क्योंकि लगाओ को नहीं और नाम ही कौन सा थरो या थे उसके कमेंट को नहीं करो, क्योंकि मैं नाम सारा याद हो जाए। ठीक है, पारी लोहा। बैलगाड़ी को सर क्या कहते थे? यहाँ बैलगाड़ी को साथियों अनस कहा करते थे। क्या कहते थे? अनस। बैलगाड़ी को क्या कहते थे? अनस। और आगे हम बात देखें पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे ये लोग। पुनर्जन्म को क्या कहते हैं? द्विज। पुनर्जन्म को क्या कहते थे? द्विज। ठीक है दोस्तों, पुनर्जन्म को यह लोग क्या कहा करते थे? द्विज। सारे इसी तरह बने रहिएगा जितने भी विद्यार्थी बने हैं। आगे राजस्थान की नदियों की प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहा हूं 8 से 9। उसमें देखते हैं कितने प्रश्न सही जाते हैं आपके। आज उसमें अपने टॉपिक करने का सर सॉरी क्लास नहीं लिया। अच्छा क्लास नहीं ली थी क्या आपने पहले? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप हर रोज रेगुलर क्लास लेना होगी। 1 मिनट, 2 शब्द लिखा दूं। नहर को क्या कहते थे? कुल्या। और हल को लांगल कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो आज ये हमारा टॉपिक शुरू होता है कौन सा? जिसका फर्स्ट डे है तो वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाना और इंडियन हिस्ट्री एड्रेस सर उसमें सर्च करना, तो ऊपर लिखी हुई है। उसमें सारी इतिहास की 1 से लेकर अंत तक सर यजुर्वेद बात। अब सुनना, मैंने आपको लिखाया वो ईसा उपनिषद वाली अंतिम अध्याय में अथर्ववेद में लिखवा दिया था आपको पिछले वाले भाग में। अथर्ववेद में क्या लिखवाया कि इसका जो अंतिम अध्याय है वो ईसा उपनिषद का है, जिसका अंतिम विषय आध्यात्मिक चिंतन का है। ये जो आएगा ये आएगा यजुर्वेद के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो सही कर लेना। ठीक है, जय हिंद साथियों, मिलते हैं अभी मिलेंगे। हाँ चलो ठीक।